चलिए साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि चुनाव के कार्य में चतुर्थ मतदान अधिकारी जो होता है उसके कौन कौन से काम होते हैं। चलिए अच्छे से समझ लेते हैं जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। देखिए जैसे कि स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, यहां लिखा हुआ है, देखिए साफ साफ चतुर्थ मतदान अधिकारी, यानी चतुर्थ मतदान अधिकारी के कौन कौन से काम हैं ये आपको समझना है। जब वोट डालने वाला व्यक्ति तीसरे अधिकारी तक पहुंच गया है, उसने जिला परिषद का वोट डाल दिया है, ठीक है, उसके बाद में आगे की प्रोसेस में क्या होगा, वो चतुर्थ मतदान अधिकारी के पास पहुंच जाता है। अब आगे की प्रोसेस सुनिए, क्या करता है चतुर्थ मतदान अधिकारी। यहां लिखा है कि यह मतदान अधिकारी मतदाता से नीले मतदाता पर्ची, यानी जो नीले कलर की पर्ची है उस पर्ची को जो कि द्वितीय मतदान अधिकारी ने जारी की है, उसके आधार पर ही मत रिकॉर्ड करने के लिए मतदान कक्ष में जाने की अनुमति देगा। यानी कि ये पर्ची इकट्ठी करेगा और जो पर्ची होगी वो नीले कलर वाली पर्ची होगी। अब नीले कलर की पर्ची कहां से मिलेगी वोट डालने वाले को, ये मिलेगी दूसरे अधिकारी के पास से, यानी कि अधिकारी नंबर 2 जो होगा वो पर्ची बना करके देगा। और जो चतुर्थ मतदान अधिकारी होगा वो इस पर्ची को देखेगा, पर्ची को उससे लेगा, उसके बाद में कहेगा कि जा वोट डालने चला जा। उसके बाद में वो वोट इश्यू कर देगा और जो वोट डालने वाला व्यक्ति है वो वोट डाल देगा, उसके बाद में वो वहां से चला जाएगा। आगे लिखा हुआ यहां पर देखिए, मतदाता अपना मत रिकॉर्ड करने के लिए मतदाता पर्ची द्वितीय मतदान अधिकारी से लाएगा, यानी कि वो पर्ची लेकर आएगा और ये पर्ची मतदान अधिकारी दूसरा वाला बनाकर देता है। तो उन मतदान पर्चियों को चतुर्थ मतदान अधिकारी अपने पास में एकत्रित करेगा, उन सभी पर्चियों को जमा के इकट्ठा करता चलेगा। कौन? चतुर्थ मतदान अधिकारी। और मतदान समाप्ति पर नीली पर्ची लिफाफा PE 44 में रखने के बाद में सील कर दिया जाएगा। इससे पहले बताया PE 45 उसके अंदर रखना है और यहां पर रखना है आपको PE 44। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि इन पर्चियों को PE 44 जो लिफाफा है उसके अंदर रख करके उनको सील कर दिया जाना है। आगे देखिए, आगे और क्या बात ध्यान रखनी होती है, आगे सुनिए साथियों। यहां पर देखिए हम लगातार बात कर रहे हैं चतुर्थ मतदान अधिकारी के बारे में। यहां देखिए कह रहे हैं कि जब मतदाता अपना मत रिकॉर्ड करने के लिए मतदान कक्ष में जाएगा तो मतदान कक्ष में रखी हुई मतदान यूनिट को क्रियाशील करने के लिए मतदान अधिकारी नियंत्रण यूनिट के बैलेट बटन को दबाएगा। ठीक है, जैसे ही बैलेट बटन दबेगा तो नियंत्रण यूनिट में लगी हुई बिजी बत्ती लाल हो जाएगी और इसके साथ ही मतदान यूनिट में रेडी बत्ती हरी हो जाएगी। कहने का सीधा सीधा मतलब यह है कि जैसे ही मतलब वो बैलेट इशू करेगा तो नियंत्रण यूनिट जो होगी हमारी कंट्रोल यूनिट, उसमें बिजी वाली जो बत्ती होती है वो लाल हो जाएगी। इसके अलावा जो बैलेट यूनिट है, ठीक है, यानी कि मतदान यूनिट जो है उसके अंदर रेडी बत्ती जो है वो हरी हो जाएगी। रेडी वाली जो बत्ती है वो कैसी हो जाएगी? हरी हो जाती है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। आगे समझिए, आगे कह रहे हैं कि मतदान कक्ष में स्थापित मतदान यूनिट, जिसको हम बैलेट यूनिट भी कहते हैं, इसमें मतदाता जब अपनी पसंद के उम्मीदवार के नाम व चुनाव चिन्ह अथवा नोटा सहित इनमें से कोई भी इनके चुनाव चिन्ह के सामने बटन को दबाएगा तब संबंधित उम्मीदवार या नोटा के सामने की हरी बत्ती लाल दिखने लग जाएगी और मतदान यूनिट के ऊपर जो हरी बत्ती है वो बंद हो जाएगी। इसके अतिरिक्त इसी के साथ बैलेट यूनिट में बीप की आवाज भी सुनाई देगी, यानी कि जैसे ही वो वोट डालेगा, बटन दबाएगा, कैंडिडेट के आगे जो बटन बने हुए हैं उनमें से किसी भी एक नीले बटन को दबा देगा तो जैसे ही दबाएगा तो वहां से एक बीप की आवाज निकलेगी। ठीक है, और कुछ सेकंड के बाद में वो लाइट जल रही थी ना, वो लाइट बंद हो जाएंगी। ठीक है, एक तो आपकी जो उधर रेडी वाली थी और एक बिजी लैंप था, वो सारे के सारे बंद हो जाते हैं। उसके बाद में दूसरा वोट डालने वाला व्यक्ति आएगा, फिर वो वोट डालने के लिए यानी कि वोट इश्यू करेगा, उसके बाद में बाकी सारी प्रोसेस यूं की तो दोबारा से होगी। फिर ये कार्यक्रम पूरा लगातार चलता रहता है। ठीक, आगे देखिए एक दो बात और हैं, उनको भी हम समझ लेते हैं। हम बात कर रहे हैं चतुर्थ मतदान अधिकारी के बारे में। तो देखिए यहां और क्या लिखते हैं, कहते हैं कि प्रत्येक मतदाता के मत रिकॉर्ड करने के लिए यह प्रक्रिया चलती रहेगी, यानी कि यह प्रक्रिया पूरी लगातार चलती रहेगी चाहे कितने भी वोट डालने वाले व्यक्ति आए।
किसी भी समय मतदान कक्ष में एक से अधिक मतदाता को नहीं जाने दिया जाएगा, यानी कि एक साथ में केवल एक ही व्यक्ति जाएगा, वहां पर अन्य व्यक्ति को उसके साथ में जाने की अनुमति नहीं होगी। और जब तक पहले वाला मतदाता मतदान कक्ष से बाहर नहीं आ जाए तब तक नियंत्रण यूनिट का बैलेट बटन नहीं दबाया जाएगा, यानी कि जैसे कोई व्यक्ति अंदर वोट डालने गया है तो जब तक वो वोट डाल करके बाहर नहीं आ जाए तब तक आपको बटन नहीं दबाना है। ठीक है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। चतुर्थ मतदान अधिकारी की हम बात कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि मतदान के बीच में किसी भी समय रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या की जानकारी लेने के लिए नियंत्रण यूनिट के टोटल बटन को दबा करके यह संख्या ज्ञात की जा सकती है और मतदाता रजिस्टर की प्रविष्टियों से मिलान किया जा सकता है। पीठासीन अधिकारी की डायरी में भी सुसंगत प्रविष्टियों को करने के लिए पीठासीन अधिकारी की समय समय अर्थात प्रातः 10 बजे, 1 बजे, 3 बजे या मतदान समाप्ति पर रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या को ज्ञात करना चाहिए। ठीक है, टोटल बटन तभी दबाना चाहिए जब नियंत्रण यूनिट की बिजी बत्ती जली नहीं हो, तभी जाकर के आपको ये दबाना चाहिए। तो कहने का सीधा मतलब ये हुआ, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि बीच बीच में जो पीआरओ साहब हैं उनको टोटल बटन दबा करके चेक कर लेना चाहिए कि कितनी टोटल हो चुके हैं, कितने वोट हो चुके हैं, रजिस्टर में कितने हो चुके हैं, मशीन में कितने हैं, मशीन और रजिस्टर में दोनों में समान होने चाहिए। ऐसे करके आपको दोनों ही मशीनों को चेक करते रहना है, दोनों ही रजिस्टरों को चेक करते रहना है। ऐसे आपका काम अच्छे से हो जाएगा। इसलिए कुल मिला के आपको सजग रहना है, सतर्क रहना है। बिल्कुल एक्टिव स्थिति में रहोगे तो आपका काम बिल्कुल ओके होगा, एकदम अच्छे से होगा। तो इसमें हमने बताया कि किस अधिकारी के कौन कौन से काम होते हैं, किसको क्या काम करना होता है। चतुर्थ मतदान अधिकारी के सारे काम हमने बता दिए, अच्छे से समझ में आगे होंगे। इसलिए आप एक बार अच्छे से सुन लेना है, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। साथ ही दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करो जिससे कि आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी समय समय पर दोस्तों। तो फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे बहुत ही शानदार काम है चुनाव का, जो कि सबसे मतलब एक डरावना काम रहता है। लोग घबरा जाते हैं, पता नहीं कैसे होगा, क्या करेंगे इसमें। मशीन कई बार लगती नहीं है, सेट नहीं होती है, कई बार केबल सही नहीं लगती है, कई मशीन नहीं चलती है, कभी कोई गड़बड़ हो जाती है। तो ये सब काम बिल्कुल भी ओके होगा, आपका कोई परेशानी नहीं होगी, एकदम ओके होगा। इसलिए हमारे सारे वीडियो देख लेना आप। तो हम अगले वीडियो में आपको मॉक पोल की प्रोसेस बताएंगे पूरी की पूरी, कि आपको मॉक पोल की प्रोसेस कैसे करनी है, मॉक पोल सर्टिफिकेट आपको कैसे बनाना है, ये सारी चीज आपको अलग से हम बता देंगे दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय तु भारतम, धन्यवाद।